कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज आ गए हम नई वीडियो के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यूके से रिलेटेड और यूके स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज को मेरा जो टॉपिक है वो है केयर होम वर्किंग वीज़ा। ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी है जो यूके में है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो यूके में नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूके के स्टूडेंट आज की डेट में केयर होम में जॉब करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर आप केयर होम इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, आपको किस तरीके से वीज़ा मिलेगा, किस तरीके से स्पॉन्सर मिलेगा। तो आज का मेरा वीडियो इस पे है। शुरू करते हैं वीडियो। अगर हम बात करते हैं केयर वर्किंग वीज़ा की, तो यूके की जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसके अंदर यूके गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 में केयर वर्कर्स को भी ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ गया। अगर कोई भी प्रोफेशन यहाँ पर शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट को उस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड्स हैं। इसका बेनिफिट ये हुआ है कि अगर आप हेल्थ केयर वीज़ा में को अप्लाई करते हो तो आपकी वीज़ा फीस एक तो 50% गवर्नमेंट ने कर दी है, दूसरा आपका जो हेल्थ चार्जेस पड़ते हैं वो उन्होंने जीरो कर दी है। इसका मतलब आप जब भी वीज़ा अप्लाई करोगे आपको हेल्थ चार्जेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि ये वीज़ा शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ गया, इसका मतलब ये है कि आपके जो ईयरली पैकेज होना चाहिए वो 20,480 होना चाहिए। नॉर्मली जो दूसरे ऑक्यूपेशंस हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उसमें गवर्नमेंट ने इससे ज़्यादा रखा हुआ है। तो अगर हम बात कर ले रहे हैं पॉइंट्स की, अगर आउट ऑफ द यूके आप अप्लाई करो तो आपको 70 पॉइंट्स आपके होने चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और इसका शॉर्ट ऑक्यूपेशन कोड है 6145। अगर यूके की गवर्नमेंट की साइट पे आप जाओगे और ऑक्यूपेशन लिस्ट निकालोगे तो इसका कोड 6145 है, जो आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो। तो हम बात कर ले इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ रही है। इसमें कैटेगरी आ जाती है केयर असिस्टेंट, केयर वर्कर, केयर होम असिस्टेंट और जो आपकी रजिस्टर्ड नर्स होती हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जो मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो आपकी पर्सनल केयर होती है, जैसे वॉशिंग करना, आपको क्लीनिंग करना, जो भी आपका पेशेंट है जिसके घर में आप जाते हो वो करना होता है। सपोर्ट असिस्टेंट होता है, सपोर्ट आपको सपोर्ट करना है उसको असिस्टेंस में, आपको ईटिंग वगैरह उसको खाने के लिए आप कुछ भी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको उसको बना के उसका देना पड़ता है। इसके बाद आता है आप उसको असिस्ट करते हो, अगर बाई चांस उसको शॉपिंग करनी है या कहीं जाना है तो आपको उसकी प्रॉपर उसको हेल्प करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको ये करना पड़ेगा, अगर उसको मोबिलिटी में, मूविंग में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको अपने पेशेंट को टेक केयर करना पड़ेगा और उसको हेल्प करनी पड़ेगी मूविंग करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी डोमेस्टिक ड्यूटीज होती हैं जो घर में होती है, वो भी आपको करनी पड़ेगी इस जॉब के अंडर में। इसके अलावा आपको एक लॉग बुक होती है वो मेंटेन करनी पड़ती है कि जो दूसरा आपके बाद में जिसकी ड्यूटी होगी, जो ड्यूटी ज्वाइन करेगा, उसको लॉग बुक पढ़ के समझ सके कि आपने इससे पहले क्या क्या वर्क किया है और क्या क्या वर्क उसने इसके बाद आगे करना है, उसको कौन कौन सी मेडिसिन टाइम पे दे चुके हो, उसको नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन देनी है, या इसके अलावा और भी कोई काम हो तो उसको वो उस लॉग बुक के थ्रू पता लगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। एनवीक्यू लेवल का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए या और भी कोई आपके पास नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे इंग्लिश सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो आपके पास 3 to 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। इसके लिए आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यूके में हो तो यहाँ पर आप इजी वे में किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करके आप अपना इंटरव्यू फिक्स करके यहाँ पर जॉब ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ द यूके हो तो आपको स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा जो आपको स्पॉन्सर करे यहाँ पर आने के लिए। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी केयर होम में अप्लाई करो उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए, वो आपको स्पॉन्सर कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी को एक अपना स्पॉन्सर लाइसेंस देती है जिससे वो किसी भी एम्प्लॉय को स्पॉन्सर कर सकता है। हम बात करते हैं कि आप इन जॉब को सर्च क्या करोगे। इन जॉब को सर्च करने के लिए कई साइट्स हैं जहां पर आप जाके इस तरीके की जॉब को सर्च करते हो। इंडीड पे आप सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हो, टोटल जॉब्स है उसके ऊपर सर्च कर सकते हो, या फेसबुक मार्केट की जॉब्स पे भी बहुत सारे जो केयर होम है वो अपनी जॉब्स को डालते रहते हैं, आप वहां जाके भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा एनएचएस की खुद की अपनी साइट है, आप अगर एनएचएस की साइट पे जाके देखोगे वहां भी बहुत सारी इसके रिलेटेड जॉब निकलती रहती है, तो वहां पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आप जब भी किसी जॉब को अप्लाई करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी सीवी सबमिट करोगे यूके फॉर्मेट में होना चाहिए। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके इस तरीके का फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सीवी को प्रॉपर यूके फॉर्मेट में डाउनलोड करके ही सबमिट कराइएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस जॉब को अप्लाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट चाहिए आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट या आइलेट्स होना चाहिए, आइलेट्स से रिलेटेड या इससे इक्विवेलेंट कोई और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास अपनी जो भी आपने कोर्स कर रखा हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, प्लस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए और वीज़ा लेने। इसके अलावा आपके पास एम्प्लॉय का लाइसेंस नंबर होना चाहिए,
मिनिमम फंड जो है, मिनिमम मेंटेनेंस फंड 1270 पाउंड होना चाहिए, जो एटलीस्ट 28 डेज पुराना हो, जो आपके अकाउंट में हो, जो स्टेटमेंट आपने शो करनी है। इसके अलावा आपको ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट का सर्टिफिकेट भी जमा कराना है। तो दोस्तों ये थे कुछ डिटेल्स डॉक्यूमेंट जो आपको, अगर आपने यूके में अप्लाई करना है इन केयर होम्स, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।